नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा के अंतर्गत देखिए पाठ क्रमांक 2 है, नींद हमें तब आती है। तो नींद हमें तब आती है, यह कविता है जिसे लोरी कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस कविता का वाचन करके मैं आपको सुना रहा हूँ। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से नींद हमें तब आती है, इस कविता का वाचन हम करते हैं। नींद हमें तब आती है जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है। नींद हमें तब आती है, दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते। लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है। नींद हमें तब आती है। माँ जब गाती है लोरी, चुपके से चोरी चोरी, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है। नींद हमें तब आती है। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है। नींद हमें तब आती है। जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है। नींद हमें तब आती है। दूर जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है। नींद हमें तब आती है। दूर सभी डर हो जाते हैं, हम सपनों में खो जाते हैं। दूर सभी डर हो जाते हैं, हम सपनों में खो जाते हैं। लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है। नींद हमें तब आती है जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है। नींद हमें तब आती है। माँ जब गाती है लोरी, चुपके से चोरी चोरी, माँ जब गाती है लोरी, चुपके से चोरी चोरी, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है। नींद हमें तब आती है। परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है। नींद हमें तब आती है जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है। नींद हमें तब आती है। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है। नींद
हमें तब आती है, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है, नींद हमें तब आती है, जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है। तो इस तरह से इस कविता का वाचन है। और इस कविता का सारांश देखिए क्या है कि इस कविता को लोरी गीत कहा गया है। सारांश देखिए, जैसे नन्हे मुन्नों को सुलाने के लिए माँ लोरी गाती है और देखते देखते बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं। इस लोरी गीत में यह कहा गया है कि माँ के मुँह से लोरी सुनकर बच्चे को नींद आ जाती है और वे कल्पना लोक में खो जाते हैं। तो इस तरह से आप इस लोरी कविता का वाचन करिए, गायन करिए और इसके अर्थों को थोड़ा समझिए। लोरी कविता का आपने गायन सुना, वाचन सुना, अब इसके अर्थों को देखिए। इसके अर्थ क्या है? सरल अर्थ इसका क्या है कि जब भी मीठी मीठी लोरी माँ रोज सुनाती है, नींद हमें तब आती है। अर्थात मेरी माँ रोज जब मुझे मीठी मीठी लोरी सुनाती है तब मुझे नींद आ जाती है। दूर सभी डर हो जाते, हम सपनों में खो जाते, लोरी गाते गाते हमको छाती से चिपकाती है, नींद हमें तब आती है। अर्थात तब मैं निश्चित हो जाता हूँ और सपने देखने लगता हूँ। मेरी माँ लोरी गाते गाते मुझे अपने सीने से लगा लेती है, तब मुझे नींद आती है। और देखिए इसका अर्थ किस तरह से है। माँ जब गाती है लोरी, चुपके से चोरी चोरी, परियों की रानी पंखों पर हमको सैर कराती है, नींद हमें तब आती है। अर्थात मेरी माँ जब लोरी गाती है तो मैं सो जाता हूँ। सपने में परियों की रानी, देखिए ये है, सपने में परियों की रानी पंखों पर बिठा करके मुझे क्या कराती है? सैर कराती है। ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है, नींद हमें तब आती है। अर्थात कवि यहाँ कह रहे हैं, चित्र को ध्यान से देखिए कि माँ, मेरी माँ जब अपनी गोदी के झूले में मुझे झुलाती है तब मुझे तुरंत नींद आ जाती है। तब ऐसा लगता है कि सोने और चांदी के झूले भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अर्थात कि ना सोने के पलने में, ना चांदी के झूले में, गोदी के पलने का झूला माँ जब हमें झुलाती है, नींद हमें तब आती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोरी, इस कविता का, लोरी अर्थात वह गीत जो स्त्रियां माँ अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाती है, उस गीत को लोरी कहते हैं। तो लोरी, नींद हमें तब आती है, इस कविता का वाचन और लेखन तथा गायन आप इस वीडियो के माध्यम से करिए। माँ के बारे में संक्षिप्त परिचय देखिए। आपने अभी नींद हमें तब आती है इस कविता का वाचन सुना, तो उस पाठ से संबंधित की 4 से 5 वाक्यों में लिखना है। तो माँ के बारे में देखिए संक्षिप्त लेखन किया गया है, इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। माँ बच्चों को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाती है।
माँ कभी बच्चों को डांटती भी है, पर अच्छाई के लिए ही। उसकी यह डांट बच्चों को बुरी नहीं लगती, वह बच्चे को ईमानदार और हिम्मती बनने की सीख देती है। वह बच्चों के मित्रों को भी प्यार से कुछ न कुछ खिलाए बिना नहीं जाने देती। बच्चों को माँ में देवी का रूप दिखाई देता है। बच्चों पर माँ के अनंत उपकार होते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त परिचय माँ के बारे में वाचन करिए तथा लेखन करिए। धन्यवाद सभी को।